जय हिंद डियर स्टूडेंट। एसएचएम से न्यूमेरिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन से न्यूमेरिकल है। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a। द टाइम टेकन फॉर इट गो टू फ्रॉम 0 to a/2 is t1 and go from a to a/2 to a is t2। देन ऑप्शन है t1 इज लेस देन t2, t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 इज इक्वल टू t2, t1 इज इक्वल टू 2t2। बेटे ध्यान से देखो, यहां पर जो कह रहा है पहले उस कंडीशन को समझ लो। अब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और एसएचएम कहां से कर रहा है, वो -a और कहां से कर रहा है +a तक। -a और ये -a है, ये -a है और कहां तक कर रहा है +a तक, +a तक कर रहा है। ये +a तक कर रहा है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस पर -a और ये +a जा रहा है, ये -x है, ये ऑरिजिन है, ये इसका ऑरिजिन है। यहां पर जो कह रहा है उस बात को देखो, ध्यान से देखो। कह रहा है टाइम टेकन बाई फॉर इट टू गो फ्रॉम, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से a/2 जा रहा है। जब ये कहां से कहां जा रहा है, 0 से a/2। मान लो कि ये 0 से a/2 है, ये कितना है, मान लेते हैं कि ये कितना है, a/2 है। इतना कहां से कहां पर आ रहा है, 0 से a/2 आ रहा है। इतना ये यहां से यहां तक जब आ रहा है इतना, तो a/2 0 से a/2 आ रहा है, a/2 आ रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना लग रहा है, यहां पर आने का टाइम पीरियड t1 लग रहा है। और कह रहा है एंड टू गो फ्रॉम a to a1a। अब इतना पूरा टाइम पीरियड तो इसका कितना है, ये इतना टाइम पीरियड तो इसका a है। इतना पूरा टाइम पीरियड कितना है बेटा, इसका a है। अब कह रहा है कि अब और ये पूरा कितना है, ये आपका कितना है, a/2 है। ये अभी आपने देखा ये पूरा a/2 है और ये पूरा a है। तो आपके पास बचा कितना है, a/2। इतना ही तो बचा है, यही देखो, इतना a/2 है और ये पूरा का पूरा a है, तो ये a/2 ही तो बचा है। तो कह रहा है a/2 से a तक आने में t2 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, इतना यहां तक आने में इसको टाइम लग रहा है t2, ये t2 टाइम लग रहा है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सा रिलेशन इसमें से सही है। अब आप ये मत लगा देना कि t1 इक्वल टू t2, ये तो मत लगाना, क्योंकि आप जब एसएचएम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ आपको इतने बढ़िया से एक्सप्लेन होगा कि आप ये साइनोसॉइडल कर्व पढ़ रहे हैं। तो साइनोसॉइडल कर्व में आप ये मत जानिएगा कि जितना आधे में टाइम लगा है उतना अगले आधे में भी टाइम लगेगा, नहीं। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, फिर यहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर यहां थोड़ा आधे से ज्यादा टाइम लगता है, फिर थोड़ा फास्ट हो जाता है। लेकिन ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप बढ़िया से एसएचएम के इक्वेशन को और उसके फेज को, उसके एक्सप्लेनेशन को आप ढंग से पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें पता चल पाएगी कि कैसे ये इक्वेशन डिटरमाइन करते हैं। या आप आपको कह दें कि एसएचएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम, वो टॉपिक देखिए, तब उस टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इक्वेशन बनता है। इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t बनता है। अब हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 to a/2 तक ले रहे हैं, यानी कि पहली कंडीशन ले रहे हैं, ये इस वाली कंडीशन को ले रहे हैं। तो हम a/2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया और a इसका एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा t, और ओमेगा t ना लिखकर इसको t1 कर लेते हैं। a से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा, और ये t1 ये गड़बड़ हो गया क्या, 1/2 इक्वल में रहेगा, 1/2 बेटे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t1, और ये 1/2 का मतलब हो गया कि साइन 30 और ओमेगा t1 इक्वल टू π/6 हो जाएगा, और यहां से t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 ओमेगा हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
और अब आपका अगर पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, तो टोटल एम्पलीट्यूड उसका कितना हो गया है, ए हो गया है। और अब टोटल एम्पलीट्यूड यहां पर ए हो गया है, तो आप अगर इसको देखें तो कितना हो जाएगा ये, और कहां से कहां तक चला है, a/2 से यहां तक चला है, तो यहां तक चला है, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू ए, और साइन a इज इक्वल टू ए साइन, और ओमेगा, ओमेगा कॉमन कर लेते हैं, ओमेगा कॉमन कर लेते हैं, और T1 प्लस T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, ओमेगा कॉमन हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। या हम ऐसे अगर ना करें तो एक काम और हम कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम, देखो क्या कर सकते हैं हम, इतने को अगर निकाल लें तो ये भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। नहीं, यही कर लो आप, यही कर लो। 0 से a के लिए चलते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड a हो गया, और a साइन और ओमेगा कॉमन कर लेंगे तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 इक्वल टू हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। देख लो ध्यान से बेटे, आप देख लो ध्यान से, यहां से देखो पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां से यहां तक आया है, तो इतने में तो T1 टाइम लगा, इतने में, और इतने में T2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम यहां तक आने में उसको कितना लगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, और यहां तक आया है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, कैपिटल ए हो गया है, ये कैपिटल ए लिख रख दिया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम फार्मूला क्या लगाएंगे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो x यहां से यहां तक आने में x चल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर a हो जाएगा, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है a, और साइन ओमेगा, और ये t कितना हो जाएगा, ये स्मॉल t कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, यहां से यहां तक आने में स्मॉल t, और यहां तक आने में फिर स्मॉल T2, यहां से यहां तक आने में T1, और यहां तक आने में T2, तो T1 प्लस T2 हो गया। तो ये T1 प्लस T2 हमने रख दिया है यहाँ पर, ऐसे a से a कैंसिल हो गया। यही तो हमने किया है कि 1 इक्वल टू साइन ओमेगा और T1 प्लस T2, वही तो किया हमने यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन π/2 हो जाएगा, ये 90 की वैल्यू होती है ना ये, और ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा और T1 प्लस T2 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये π/2 हो जाएगा, और ओमेगा T1 प्लस T2 हो जाएगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो T1 प्लस T2 इक्वल टू π/2 ओमेगा हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, और T1 की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, ये T1 की वैल्यू π/6 ओमेगा, और प्लस T2 यही आप पूछ रहे थे, और 2 ओमेगा, और T2 इक्वल टू π/2 ओमेगा माइनस π/6 ओमेगा, और T2 इक्वल टू यहाँ से 6 ओमेगा एलसीएम हो गया, तो 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, T2 इक्वल टू आ जाएगा 2 π/6 ओमेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये T2 इक्वल टू π/3 ओमेगा। ऑप्शन आया कोई, अच्छा टी के टर्म में आ रहा है, तो टी के टर्म में तो इसको 6 ओमेगा बनाना है, इसको रहने दो मत लिखो, तो T2 इक्वल टू देखो बेटे π/6 ओमेगा, π/6 ओमेगा एज इट इज लिख लो, और 2 को यहाँ रख लो, और यहाँ पर T2 इक्वल टू π/6 ओमेगा, देखो π/6 ओमेगा को T1 कर लो, और इंटू 2 कर लो, यानी कि T2 इक्वल टू कितना आ गया, T1 कितना आ गया, 2T1। कोई ऑप्शन मिला अभी तक, कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। T1 इक्वल टू 2T2, एक मिनट, देखो बेटे ये ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो T2 यहां पर T2 इक्वल टू 2T1 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो IIT 2001 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, T2 इक्वल टू 2T1 हो जाएगा।